नमस्कार, मैं हूं राज माहौर। अगर नजमुल हसन के साथ ना भागी होती देविका रानी तो शायद हीरो ना बन पाते अशोक कुमार जी। आज हम आपको अशोक कुमार की वो कहानी बताने वाले हैं जिस घटना के बाद अशोक कुमार बॉलीवुड में आए थे। ये घटना साल 1935 की है। बॉम्बे टॉकीज की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था जवानी की हवा। इस फिल्म में देविका रानी हीरोइन थी। जिन लोगों को ना पता हो उनकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि देविका रानी बॉम्बे टॉकीज की मालकिन भी थी। उनके पति हिमांशु रॉय ने बॉम्बे टॉकीज की स्थापना की थी। जवानी की हवा फिल्म में देविका रानी के हीरो थे नजमुल हसन, जो लखनऊ के रहने वाले थे। हिमांशु रॉय ने ही नजमुल हसन को जवानी की हवा फिल्म का हीरो चुना था। मगर जब इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी तो देविका रानी का दिल नजमुल हसन पर फिसल गया। देविका रानी व नजमुल हसन के बीच अफेयर शुरू हो गया। देविका रानी और नजमुल हसन ने अपने अफेयर को सीक्रेट रखा। हिमांशु राय ने नजमुल हसन को अपनी अगली फिल्म जीवन की नैया का हीरो भी चुन लिया। मगर जीवन नैया की शूटिंग शुरू होने से एक दिन पहले ही देविका रानी नजमुल हसन के साथ फरार हो गई, यानी भाग गई। किसी को खबर नहीं थी कि देविका रानी आखिर गई कहां है। देविका रानी अपने हीरो के साथ भाग गई। ये खबर आग की तरह तब फिल्म इंडस्ट्री में फैल गई। बेचारे हिमांशु राय को देविका रानी के उस कदम की वजह से बहुत ज्यादा शर्मिंदा होना पड़ा। आखिरकार शशधर मुखर्जी, जो जब बॉम्बे टॉकीज में नौकरी किया करते थे और हिमांशु राय के बहुत खास भी हुआ करते थे, वो हिमांशु राय की मदद के लिए आगे आए। उन्होंने देविका रानी को ढूंढने की जिम्मेदारी ली। कुछ ही दिनों में शशधर मुखर्जी ने अपने सोर्सेज के माध्यम से पता लगा लिया कि देविका रानी और नजमुल हसन कलकत्ता में हैं। वो खुद देविका रानी को वापस लाने के लिए कलकत्ता गए। शशधर मुखर्जी ने देविका रानी से खूब मन्नतें की, उन्हें उनके करियर की दुहाई दी और किसी तरह से देविका रानी को वापस चलने के लिए राजी कर लिया। देविका रानी बॉम्बे लौट आई, मगर नजमुल हसन को बॉम्बे टॉकीज से निकाल दिया गया। न सिर्फ बॉम्बे टॉकीज से निकाला गया, बल्कि किसी भी बड़े प्रोडक्शन की फिल्म में नजमुल हसन को काम नहीं करने दिया गया। जीवन नैया का काम शुरू हो चुका था, मगर नजमुल हसन को हटाए जाने के बाद हिमांशु राय को किसी नए हीरो की जरूरत थी। आखिरकार उन्होंने शशधर मुखर्जी के साले अशोक कुमार को जीवन नैया में एक्टिंग करने के लिए कहा। अशोक कुमार तब बॉम्बे टॉकीज में ही लैब असिस्टेंट की नौकरी कर रहे थे, यानी हिमांशु राय तब अशोक कुमार के बॉस थे। अशोक कुमार नहीं चाहते थे कि वो फिल्मों में एक्टिंग करे, क्योंकि उन्हें डर था अगर उन्होंने फिल्मों में काम किया तो किसी ना किसी दिन उनके माता पिता को पता चल ही जाएगा कि वो एक्टर बन गए हैं। और उन दिनों एक्टिंग के पेशे को अच्छा पेशा नहीं समझा जाता था। उस समय तक भी समाज के निचले तबके के लोग ही एक्टिंग वगैरह में काम किया करते थे। लेकिन बॉस हिमांशु राय के बार बार कहने पर अशोक कुमार मान गए और यूं देविका रानी के अपोजिट 1936 में जीवन नैया फिल्म से अशोक कुमार जी का एक्टिंग करियर शुरू हो गया। आगे चलकर फिल्म इंडस्ट्री में अशोक कुमार जी ने क्या रुतबा, क्या मुकाम हासिल किया, ये तो हम सभी जानते ही हैं। जबकि नजमुल हसन का करियर देविका रानी के इश्क में पड़ने के चक्कर में पूरी तरह से तबाह हो गया। देविका रानी तो वापस अपने पति के पास लौट गईं, लेकिन नजमुल हसन कहीं के नहीं रहे। उन्हें काम भी नहीं मिला। विभाजन के बाद वो पाकिस्तान शिफ्ट हो गए। उन्होंने वहां एक्टिंग में हाथ पैर मारने की काफी कोशिशें की, मगर उन्हें वहां भी सफलता नहीं मिली।